बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी थी और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी थी। इस टॉपिक में हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसका तरीकाकार क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। सो टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द टू फेजेस। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस का अमल दो मराहिल में मुकम्मल होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस का अमल दो मराहिल में मुकम्मल होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, पहले मरहला में लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। पहले मरहला में लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। एंड इट इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और सबसे पहले मरहला में लाइट एनर्जी को पकड़ा जाता है और उससे हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं। वो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या क्या होते हैं? ATP और NADPH। दीज रिएक्शंस विच आर नोन एज लाइट रिएक्शन। इन रिएक्शन को आप लाइट रिएक्शन कहते हो। दे टेक प्लेस ऑन द थैलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की थैलाकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। सो आपने क्या सीखा बच्चों कि फोटोसिंथेसिस का अमल दो मराहल में मुकम्मल होता है। पहले मरहला में रोशनी को पकड़ा जाता है और उससे ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं और ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल एक ATP है और एक NADPH है। दीज रिएक्शन विच आर नोन एज लाइट रिएक्शन। और इन्हीं पहले फेज़ वाले रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। पहले फेज़ वाले रिएक्शन को लाइट एनर्जी कहा जाता है, जिसमें लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल ATP और NADPH बनाए जाते हैं और ये लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। और लाइट रिएक्शन किधर होते हैं? थैलाकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। थैलाकाइड मेम्ब्रेन किसकी होती है? क्लोरोप्लास्ट की। अब थोड़ा सा हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट आपके सामने है। ये क्लोरोप्लास्ट आपके सामने है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले है। क्लोरोप्लास्ट एक दो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेले है। दोहरी मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेले है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले है। आपके जहन में आ रहा होगा ऑर्गेनेले क्या होते हैं? ऑर्गेनेले छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो खास काम करती हैं। उन ऑर्गेनेले को उनको ऑर्गेनेले कहते हैं। अब सेल क्या है? जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। हम जितने भी जानदार हैं बच्चों सेल से मिलकर बनते हैं। सेल हमारे सारे काम भी करता है और सेल हमारी सारी स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल के अंदर छोटी छोटी लाइक जिस तरह ये न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा सकता है। सो सेल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, वो एक खास काम करती हैं। उन छोटी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनेले कहते हैं। देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेले। ऑर्गेनेले बहुत सारे होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन के बगैर होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन वाले होते हैं और कुछ दो मेम्ब्रेन वाले होते हैं। और कुछ पौधों में पाए जाते हैं, कुछ जानवरों में पाए जाते हैं, कुछ पौधे जानवर दोनों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेले है जो पौधों में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदारों में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले है। दो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेले है। इसके अंदर एक बैरूनी मेम्ब्रेन होती है और एक अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी और ये इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन हमवार होती है, स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थैलियाँ बनाती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या बनाती है? थैलियाँ बनाती है। अंदर की मेम्ब्रेन, अंदरूनी मेम्ब्रेन थैलियाँ बनाती है। उन थैलियों को, उन सैक को थैलाकाइड कहा जाता है। ठीक हो गया? क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी मेम्ब्रेन थैलियाँ बनाती है, सैक्स बनाती है। उन थैलियों को थैलाकाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलाकाइड कहते हैं। और उसके बाद वो थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर अंबार लगा लेती हैं। थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर पाइल कर जाती हैं। थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर स्टॉक लगाती हैं। उन थैलियों के स्टॉक को, थैलाकाइड के स्टॉक को आप कहते हो ग्रेना। और उसके बाद इन थैलियों के गिर्द, इन थैलाकाइड के गिर्द, इन ग्रेना के गिर्द एक गाढ़ा फ्लूइड पाया जाता है। ये वाला जो इलाका है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। याद रखिएगा, ये वाला इलाका जहाँ पे गाढ़ा फ्लूइड पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये वाला इलाका जहाँ पे गाढ़ा फ्लूइड पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। जबकि थैलियाँ थैलाकाइड कहलाती हैं। जब सारी थैलाकाइड मिल जाएं, अंबार बना लें, तो अंबार को ग्रेना कहते हैं। याद रखना, फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं। एक लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का और एक डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में कितने रिएक्शंस होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस
उसके दो फेजेस, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है ग्रेनम में होता है या थैलाकाइड में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन किधर होता है? स्ट्रोमा में। एमसीक्यूज होगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, जबकि जो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है वो किधर होता है? ग्रेनम में या थैलाकाइड में। और लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होती है, लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होती है और क्या क्या बनते हैं? एटीपी बनता है और NADPH बनते हैं, NADPH बनते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली कैप्चर होती है, ATP और NADPH को बनाया जाता है। और लाइट रिएक्शन में चूंकि लाइट इस्तेमाल होती है लिहाजा इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और उसके बाद लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे? थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होता है। ये थैलाकाइड की मेम्ब्रेन है, ये वाली थैलाकाइड की मेम्ब्रेन है। यहीं पे लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पे लाइट को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उससे ATP और NADPH बनाए जाते हैं। तो ये आपने पहला रिएक्शन देखा, इस डायग्राम से भी देख लें कि ये लाइट रिएक्शन है। ये क्या है? लाइट रिएक्शन है और कहाँ पे हो रहा है? थैलाकाइड में। याद रखिएगा लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं? थैलाकाइड में होते हैं। MCQs है, लाइट रिएक्शन थैलाकाइड में होता है। और लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट ऑब्जर्व होती है, लाइट को कैप्चर किया जाता है और पानी को भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी जब इस्तेमाल होता है तो पानी से क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है, पानी से ऑक्सीजन बनती है और रिलीज हो जाती है। सो फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनती है बेसिकली वो पानी से आती है। ठीक हो गया, पानी इस्तेमाल हो रहा है, लाइट इस्तेमाल हो रही है, ADP इस्तेमाल हो रहा है, तीर का निशान इधर है मतलब यूज़ हो रहे हैं, NADP भी यूज़ हो रहा है। सो चार चीज़ें यूज़ हुई हैं। लाइट रिएक्शन जो थैलाकाइड में होता है उसमें लाइट इस्तेमाल होती है, लाइट इस्तेमाल होती है तो लाइट रिएक्शन कहलाता है। पानी इस्तेमाल होता है, ADP इस्तेमाल होता है, NADP भी इस्तेमाल होता है। अब क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन बन जाती है पानी से, उसके अलावा ADP से ATP बन जाता है और NADP से NADPH बन जाता है। ATP से ADP इधर आएगा, यूज़ होगा और ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ATP में। NADP इधर यूज़ होगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। वहाँ DP था, इधर ATP बना, वो NADP था और ये NADPH बना। तो ये वाला लाइट रिएक्शन होता है, ये आपने लाइट रिएक्शन कवर किया है। सो फोटोसिंथेसिस का अमल दो मराहल में मुकम्मल होता है। पहला मरहला जिसमें रोशनी को जज़ब किया जाता है और उस रोशनी से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADPH बनाए जाते हैं। इन रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं और लाइट रिएक्शन थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। और थैलाकाइड मेम्ब्रेन किसकी होती है? क्लोरोप्लास्ट की। ये लाइट रिएक्शन होगी। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि लाइट रिएक्शन क्या है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ये 2-3 लाइन्स है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखोगे और डायग्राम भी आप ये वाली बना सकते हो। ये वाली डायग्राम लाइट रिएक्शन के खाते में आएगी। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड फेज, दूसरा मरहला जो कि डार्क रिएक्शन होता है, उसमें CO2 इज रिड्यूस्ड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है टू मेक ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज बनाया जाता है। दूसरे मरहला में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कराकर ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। इन दिस फेज एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड। डार्क रिएक्शन में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन में बने थे कौन कौन? ATP और NADPH वो इस्तेमाल होते हैं। डार्क रिएक्शन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन कौन? ATP और NADPH क्या होते हैं? यूटिलाइज होते हैं। सिंस दीज रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, चूंकि इन रिएक्शन में लाइट एनर्जी डायरेक्ट नहीं चाहिए, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन, लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। चूंकि इन रिएक्शन में लाइट एनर्जी डायरेक्ट नहीं चाहिए, रोशनी बराह रास्त नहीं चाहिए, लिहाजा इन रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा डार्क रिएक्शन किधर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। ये देख लें, डार्क रिएक्शन है ये दूसरा फेज है फोटोसिंथेसिस का। सो फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस आपने देखे। फोटोसिंथेसिस कितने फेज? 2 फेज। एक लाइट रिएक्शन जो थैलाकाइड में होता है, इसमें लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल होती है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP NADPH बनते हैं। दूसरा जो फेज होता है, कौन सा फेज? फोटोसिंथेसिस का दूसरा जो फेज होता है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, किस में? ग्लूकोज में या शुगर में। दूसरे फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर या ग्लूकोज में रिड्यूस कर दिया जाता है और इसमें डार्क रिएक्शन कहते हैं इसको। इसमें कौन इस्तेमाल होते हैं? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। वो कहाँ बने थे? वो लाइट रिएक्शन से बने थे।
और यूज़ कहाँ होंगे, वो यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में, और वही मॉलिक्यूल मिलकर कार्बन एसिड को रिड्यूस कर देते हैं शुगर या ग्लूकोज में। इनको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? इनको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुई, लाइट तो इधर इस्तेमाल हुई है ना, तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोशनी बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती, लिहाजा डार्क रिएक्शन है। और डार्क रिएक्शन किधर होता है? स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा किसका हिस्सा है? क्लोरोप्लास्ट का। सो याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन थैलाकोइड में होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज या शुगर में, किसको इस्तेमाल करके? ATP और NADPH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती। तो ये आपने देखा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे कुछ इंफॉर्मेशन है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज NAD? NAD क्या है आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज NAD? निकोटिनामाइड, N का मतलब होता है निकोटिनामाइड, A का मतलब एडेनिन, D का मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज ए कोएंजाइम। ये NAD क्या है? एक कोएंजाइम। और कोएंजाइम आपको पता है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। सो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है दैट टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, और ये क्या पकड़ता है? इलेक्ट्रॉन भी पकड़ सकता है और हाइड्रोजन आयंस भी ले सकता है। सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज ए कोएंजाइम, इट टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन लेता है एंड दस रिड्यूस टू NADH, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन आयन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फॉस्फेट विद इट, सो इट इज कॉल्ड NADP। इसका एक जो साथी है या इसकी एक जो फॉर्म है, इसकी एक जो किस्म है, इसकी एक जो शक्ल है, वो अपने साथ NADP के साथ किसको जोड़ती है? फास्फेट को जोड़ती है, उसको कहते हैं NADP। इसकी NAD की एक फॉर्म अपने साथ फास्फेट को भी रखती है, फास्फेट को अटैच करती है, उसको कहते हैं NADP। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, व्हाट इज NADP। सो आज आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए। एक होगा लाइट रिएक्शन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा व्हाट इज डार्क रिएक्शन, और तीसरा होगा व्हाट इज NAD। और डायग्राम आपने ज़रूरी बनानी है। आपसे पूछा जाएगा एक डायग्राम बनाओ जो शो कर रही हो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को शो करे वो डायग्राम बनाओ। सो आज आपने 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए। अल्लाह हाफ़िज़।